नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव विश्वकर्मा है। आज मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही काम की चीज़ है। अगर यूटी आप करते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। मैंने पीसीएन करने के लिए गया था जब, तो उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मेरा एग्ज़ाम में आया था। तो अगर ये ट्रिक आप समझ लेते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जहाँ तक मुझे समझ में आया है मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ इसको, कि कैसे फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो क्या लो होगा, क्या हाई होगा, ये कौन 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 सा पैरामीटर इससे इफेक्ट होता है, वो इस ट्रिक में पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैंने पीसीएन कर लिया अभी 3.1 3.2। तो जब ये करने के लिए गया, तो जब मेरे को एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस ट्रिक में से आए, तो जब ये ट्रिक मैं जानता था तो इससे मेरे को काफ़ी मतलब सहूलियत मिला मेरे को। तो आइए देखते हैं, मैंने मेरे जो समझ में है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लाइए दिखाइए। इसका मैं आपको लास्ट में एक बढ़िया से फोटो, मतलब एक एक स्टे करके एक फोटो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल समझिए, पेन लीजिए। ये ट्रिक क्या है? एफ पेट्स क्राइन। एफ पेट्स क्राइन, जहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, थोड़ा और पास ये साफ दिख रहा है। जहाँ पे पी आपका पेनिट्रेशन को डिनोट करता है, ए से एटेन्यूएशन, डी से डाइवर्जेंस जिसे बीम स्प्रेड भी बोलते हैं, एस से सेंसिटिविटी, और सी से क्रिस्टल थिकनेस, आर से रेजोल्यूशन, वाई को अगर उल्टा करें तो लैम्डा का चिन्ह बनेगा। उसको वाई को मैंने वेवलेंथ लिखा है, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो लैम्डा जैसा दिखेगा। और एन से नियर फील्ड। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है एफ पेट्स क्राइन। अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर हाई करते हैं तो पेनिट्रेशन हमारा लो होगा। यहाँ पे आपको मार्क, अगर थोड़ा पास में लाओ, ये दिखाओ, ये खाली इतना ही दिखाओ। ये फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं तो पेनिट्रेशन लो होगा, अटेन्यूएशन हाई होगा, डाइवर्जेंस लो होगा, सेंसिटिविटी हाई होगा, क्रिस्टल थिकनेस लो होगा, रेजोल्यूशन हाई होगा, लैम्डा लो होगा, नियर फील्ड हाई होगा। यानी फ्रीक्वेंसी अगर हमारा हाई करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो पेनिट्रेशन लो होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो अटेन्यूएशन हाई होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो डाइवर्जेंस कम होगा, फ्रीक्वेंसी अगर हाई हुआ तो सेंसिटिविटी भी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो क्रिस्टल थिकनेस लो होगा, फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो रेजोल्यूशन भी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो लैम्डा लो होगा, कम होगा, फ्रीक्वेंसी हाई हुआ तो नियर फील्ड भी हाई होगा। यहीं पे सेम उल्टा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी लो हुआ तो पेनिट्रेशन हाई होगा। अगर हम 2 मेगाहर्ट्ज का प्रोब लेते हैं तो हमारा हाई पेनिट्रेशन होता है। जो प्रैक्टिकली करने वाले हैं वो लोग समझेंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने सारा एरो का निशान लगाया हुआ है, तो इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये एक एक लेटर किस किस चीज़ को डिनोट करता है, यहाँ पे मैंने दिया है, नीचे दिखाओ। एक एक लेटर किस किस चीज़ को डिनोट करता है, यहाँ पे देखिए पूरा मैंने ये लिखा है, समझने में आसानी होगी। लेकिन ये ट्रिक काम करती है। ये ट्रिक एक्चुअली सही है कि नहीं सही है, इसको आइए देखते हैं फार्मूला के बेस पे। मैं 2-4 एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा नजदीक लाइए। जैसे नियर फील्ड का फार्मूला होता है डी स्क्वायर अपन 4 लैम्डा, जिसको हम थोड़ा सा अगर सिंपलाइज करें तो डी स्क्वायर इंटू एफ अपन 4 इंटू वी होगा। तो कभी भी हमारा ऊपर का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये इसके इक्वल के साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू हमारा, लेफ्ट साइड वाला भी वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऊपर में है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो नियर फील्ड बढ़ा। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो नियर फील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी दिया है फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो नियर फील्ड बढ़ा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमारा बीम स्पीड या डाइवर्जेंस का हमारा फार्मूला क्या है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपन डी होता है। इसको थोड़ा सा सिंपलाइज अगर हम लोग करें तो देखिए 1.22 इंटू वी अपन डी इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी नीचे चला जाता है हमारा। तो अभी कभी भी अगर अपान के नीचे वाला का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, इक्वल के लेफ्ट साइड का वैल्यू घटेगा। आप फार्मूला अगर समझते हो तो बराबर फट से समझ जाएंगे।
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो डाइवर्जेंस कम होगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, डाइवर्जेंस कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, डाइवर्जेंस कम हुआ। तो यानी ये ट्रिक में ये चीजें बैठ रही हैं। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा सेंसिटिविटी है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए हाई फ्रीक्वेंसी हाई करने से सेंसिटिविटी हमारा हाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लाइज करेंगे तो v अपन 2 इंटू एफ। तो जब भी नीचे का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये साइड वाले का वैल्यू, ये सेंसिटिविटी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी का वैल्यू कम आएगा। तो यूटी में होता क्या है कि जितना वैल्यू कम आएगा उसको सेंसिटिविटी हाई बोलेंगे। सपोज हमारा 1 mm आया, 1 mm आया और 0.5 mm आया, तो हमारा सेंसिटिविटी 0.5 वाले को हम लोग सेंसिटिविटी हाई बोलेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा, सेंसिटिविटी बढ़ा। आइए चौथा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। वेवलेंथ का हमारा फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी हाई है तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ कम। वेवलेंथ को मैंने यहाँ पे y लिखा है, जस्ट एक वर्ड का मीनिंग बने। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूंगा तो फिर मीनिंग नहीं बनेगा। जैसे एफ पैड्स क्राइन बोलते हैं, तो अगर मैं एक्चुअल लेमडा लिख दूंगा तो कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं बनेगा, इसलिए मैंने वाई लिखा है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो यहाँ पे लेमडा यानी वेवलेंथ लो हुआ। तो ये 4 फार्मूला के हिसाब से मैं ये ट्रिक को मैंने सत्यापित किया। मतलब ये अब इसमें से 4 तो एग्जांपल दे दिया, और भी सारे हैं जिसका फार्मूला नहीं है बट इसी बेस पे काम करता है। तो ये मेरे को इसमें से अगर आप चाहें तो लगभग 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। 50 क्या, 50 से ज्यादा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्रिस्टल थिकनेस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कहीं पे क्वेश्चन आ गया कि क्रिस्टल थिकनेस अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है होगा, तो आप बोल दें क्रिस्टल थिकनेस अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी लो होगा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो अटेन्यूएशन कम होगा कि ज्यादा होगा, तो आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो अटेन्यूएशन बढ़ेगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे, थोड़ा ऊपर करो, इस तरह से आप बहुत सारे इसमें से चाहें तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो जो कुछ भी मैं समझ सकता हूं, मैं जो कुछ भी समझ सकता था मैंने इस वीडियो में आपको बताया, और आगे भी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।